उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव नूरपुर में सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। हल्का कोहरा पूरे गांव में फैला हुआ था। दूर मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी और गांव के लोग धीरे धीरे अपने काम पर निकल रहे थे। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बने एक छोटे से टूटे घर में रात अभी खत्म नहीं हुई थी। उस घर में रहने वाली 20 साल की लड़की सना पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसकी मां शबाना लगातार खांस रही थी। हर खांसी के साथ ऐसा लगता था जैसे उनकी सांस अब टूट जाएगी। सना पूरी रात उनके सिरहाने बैठी रही। अम्मी, थोड़ा पानी पी लीजिए। शबाना ने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा, लेकिन खांसी इतनी तेज थी कि पानी भी नहीं पी पा रही थी। सना की आंखों में आंसू आ गए। घर में सिर्फ एक पुराना बल्ब था जो बार बार झिलमिला रहा था। रसोई में खाने के नाम पर सिर्फ आधा किलो आटा बचा था, लेकिन यह पहली बार नहीं था। गरीबी तो जैसे बचपन से ही सना की किस्मत बन चुकी थी। जब सना सिर्फ 15 साल की थी तब उसके पिता यूसुफ की मौत हो गई थी। यूसुफ गांव में रिक्शा चलाते थे। मेहनती इंसान थे, दिन भर मेहनत करते ताकि बेटी पढ़ सके। सना पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका सपना था कि वह टीचर बने। लेकिन एक रात सब खत्म हो गया। यूसुफ शहर से लौट रहे थे। तेज बारिश हो रही थी। सामने से आती ट्रक ने उनके रिक्शे को टक्कर मार दी। अगली सुबह जब लोगों ने उनकी लाश घर के बाहर रखी तब पहली बार सना ने जिंदगी को बेरहम रूप में देखा। शबाना बेहोश हो गई थी। गांव वाले कुछ देर रोए, फिर अपने अपने घर चले गए। लेकिन सना की जिंदगी वहीं रुक गई। पढ़ाई छूट गई, सपने टूट गए और जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गईं। उस दिन के बाद सना ने कभी अपने लिए नहीं सोचा। वह सुबह 4 बजे उठती, घर का काम करती, फिर गांव के बड़े घरों में बर्तन धोने और झाड़ू पोंछा करने जाती। कुछ लोग अच्छे थे, लेकिन ज्यादातर उसे नीचा दिखाते। अरे जल्दी कर, गरीब लोग हमेशा सुस्त होते हैं। तुम लोगों की किस्मत में यही काम लिखा है। सना सब सुनती, लेकिन चुप रहती। उसे पता था कि गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है, कमजोरी नहीं। उस दिन भी वह चौधरी साहब के घर काम कर रही थी। चौधरी की बहू ने गुस्से में कहा, सना, ये कब ठीक से साफ नहीं हुआ। माफ कर दीजिए मालकिन, अभी साफ कर देती हूं। तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। सना ने सिर झुका लिया। उसी वक्त उसका फोन बजा। पड़ोस की औरत का कॉल था। सना जल्दी घर आ, तेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। सना सब छोड़कर दौड़ पड़ी। घर पहुंची तो शबाना जमीन पर बैठी सांस लेने की कोशिश कर रही थी। सना घबरा गई। अम्मी, वह उन्हें लेकर सरकारी अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने चेकअप किया और गंभीर आवाज में कहा, इनके फेफड़ों में इन्फेक्शन बढ़ चुका है, इलाज तुरंत शुरू करना होगा। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? कम से कम 50,000। सना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास सिर्फ 700 रुपए थे। वह अस्पताल के बाहर बैठकर रोने लगी। उस रात उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या गरीब लोगों को जीने का हक नहीं होता? अगले दिन वह फिर काम पर निकल गई। आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन मजबूरी इंसान को मजबूत बना देती है। शाम को काम खत्म करके वह घर लौट रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क सुनसान थी। तभी अचानक सामने से आती एक बड़ी काली गाड़ी बेकाबू होकर फिसली। धड़ाम! गाड़ी पेड़ से टकरा गई। अंदर से एक छोटी बच्ची की चीख सुनाई दी। लोग दूर खड़े तमाशा देखने लगे। अरे मत जाओ, गाड़ी में आग लग जाएगी। लेकिन सना दौड़ पड़ी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा जाम था। अंदर लगभग 7 साल की बच्ची जोर जोर से रो रही थी। सना ने पूरी ताकत लगाई और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने बच्ची को बाहर निकाला, इंजन में आग लग गई। कुछ सेकंड बाद जोरदार धमाका हुआ। बारिश के बीच सना बच्ची को सीने से लगाए बैठी थी। तभी पीछे से एक आदमी भागता हुआ आया। आन्या, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने बच्ची को गले लगा लिया। तुम ठीक हो ना? बच्ची रोते हुए बोली, भैया, अगर दीदी नहीं होती तो मैं मर जाती। उस आदमी ने पहली बार सना की तरफ देखा। भीगे हुए कपड़े, हाथों पर चोट और चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में सच्चाई। थैंक यू, उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई है, सना ने धीरे से कहा। उस आदमी का नाम
आर्यन मल्होत्रा था, दिल्ली का बड़ा बिजनेसमैन। अगले दिन पूरा गांव यही बात कर रहा था। सुना है कोई करोड़पति सना से मिलने आया था। लगता है लड़की की किस्मत चमक गई। कुछ लोग जल रहे थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन सना पहले की तरह शांत थी। दोपहर में अचानक कई गाड़ियां उसके घर के बाहर आकर रुकीं। पूरा गांव देखने जमा हो गया। आर्यन डॉक्टर और दवाइयां लेकर आया था। उसने घर की हालत देखी तो उसकी आंखें नम हो गईं। डॉक्टर ने शबाना का चेकअप किया। इलाज तुरंत शुरू करना होगा, आर्यन बोला। आज से इनकी जिम्मेदारी मेरी। सना तुरंत बोली, नहीं साहब, हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। आर्यन मुस्कुराया। जिस इंसान ने मेरी बहन की जान बचाई, उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? इलाज शुरू हो गया। धीरे धीरे शबाना की हालत सुधरने लगी। अब आर्यन अक्सर गांव आने लगा, कभी दवाइयां लेकर, कभी फल लेकर। एक दिन उसने सना से पूछा, तुमने पढ़ाई कहां तक की है? 12वीं तक, फिर अब्बू के जाने के बाद छोड़नी पड़ी। अगर मौका मिले तो क्या आगे पढ़ोगी? सना कुछ पल चुप रही। सपने देखने से डर लगता है साहब, क्योंकि टूटते बहुत दर्द देते हैं। आर्यन उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उस रात पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह लड़की बाकी लोगों से अलग है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। आर्यन को सना की सादगी पसंद आने लगी और सना को पहली बार जिंदगी में किसी का साथ अच्छा लगने लगा। लेकिन गांव वालों को यह सब पसंद नहीं था। एक दिन कुछ औरतें शबाना के पास आईं। बहन, अपनी लड़की को संभालो, बड़े लोग गरीब लड़कियों से खेलते हैं। शबाना ने शांत आवाज में कहा, मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। उधर आर्यन ने फैसला कर लिया था। वह सना को दिल्ली ले जाना चाहता था। क्या तुम मेरी कंपनी में काम करोगी? सना घबरा गई। मैं? लेकिन मुझे कुछ नहीं आता। सब सीख जाओगी। काफी सोचने के बाद सना तैयार हो गई। कुछ दिनों बाद वह अपनी मां के साथ दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली की चमक देखकर वह हैरान थी। ऊंची इमारतें, बड़ी सड़कें और हजारों लोग। शुरुआत में उसे बहुत डर लगता था। ऑफिस के लोग उसका मजाक उड़ाते, देखो गांव वाली लड़की, इसे कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता। एक दिन तो एक लड़की ने उसके कपड़ों पर हंसते हुए कहा, तुम्हें देखकर लगता है जैसे किसी सीरियल की नौकरानी हो। सना की आंखें भर आईं, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। आर्यन ने यह सब देख लिया। मीटिंग में उसने कहा, आज से कोई भी सना की बेइज्जती करेगा तो वह कंपनी में नहीं रहेगा। पूरा ऑफिस चुप हो गया। धीरे धीरे सना ने काम सीखना शुरू किया। वह रात भर जाग कर कंप्यूटर सीखती, गलती होने पर खुद रोती, लेकिन हार नहीं मानती। कुछ महीनों बाद वही लड़की ऑफिस की सबसे मेहनती कर्मचारी बन गई। अब लोग उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन कंपनी में विक्रम नाम का आदमी था। वह आर्यन का बिजनेस पार्टनर था। उसे सना बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि सना की वजह से आर्यन बदल रहा है। एक दिन उसने चाल चली। कंपनी के पैसे चोरी करके सबूत सना के खिलाफ कर दिए। पूरे ऑफिस में हंगामा मच गया। सना चोर है, सना रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आर्यन भी कुछ देर के लिए चुप हो गया। सना टूट गई। अगर आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं चली जाती हूं, वह जाने लगी। तभी आर्यन ने कहा, रुको। उसने पूरी सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। कुछ देर बाद सच सामने आ गया। चोरी विक्रम ने की थी। पूरा ऑफिस हैरान रह गया। आर्यन गुस्से से बोला, जिस लड़की ने मेरी बहन की जान बचाई वह पैसे नहीं चुरा सकती। विक्रम को उसी वक्त कंपनी से निकाल दिया गया। सना फूट फूट कर रोने लगी। आर्यन उसके पास आया। हर अच्छे इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाती है, लेकिन सच कभी हारता नहीं। उस दिन पहली बार सना ने महसूस किया कि आर्यन सिर्फ उसका मालिक नहीं रहा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। अन्या अक्सर मजाक करती, भैया आप सना दीदी को पसंद करते हो ना? आर्यन मुस्कुरा देता, लेकिन सना डरती थी। उसे लगता था कि गरीब और अमीर की दुनिया कभी एक नहीं हो सकती। एक रात वह छत पर बैठी रो रही थी। आर्यन उसके पास आया। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझसे झूठ मत बोलो। सना की आंखों से आंसू बह निकले। आपकी दुनिया अलग है साहब, और मेरी अलग। यह रिश्ता कभी सफल नहीं होगा। आर्यन ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा।
अगर इंसान सच्चा हो तो कोई रिश्ता छोटा नहीं होता। सना कुछ नहीं बोल पाई। उधर आर्यन की मां को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने साफ कह दिया, हम अपने घर की बहू किसी गरीब लड़की को नहीं बनाएंगे। सना ने यह बात सुन ली। उसका दिल टूट गया। अगले दिन उसने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। जब आर्यन को पता चला तो वह तुरंत उसके पास पहुंचा। तुम जा क्यों रही हो? क्योंकि मैं आपकी जिंदगी की परेशानी नहीं बनना चाहती। आर्यन बोला, तुम परेशानी नहीं, मेरी खुशी हो। लेकिन सना नहीं मानी। उसी दौरान अचानक आर्यन की मां की तबीयत खराब हो गई। घर में कोई नहीं था। सना पूरी रात उनकी सेवा करती रही। सुबह जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा सना जमीन पर बैठे बैठे सो गई थी। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उन्होंने धीरे से सना का हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। सना रो पड़ी। उस दिन के बाद सब बदल गया। आर्यन की मां ने खुद इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। विक्रम बदला लेना चाहता था। उसने आर्यन की कंपनी को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। एक रात कंपनी के सर्वर हैक कर दिए गए। करोड़ों का नुकसान होने वाला था। सब घबरा गए। तभी सना ने हिम्मत दिखाई। उसे याद था कि विक्रम पहले किन लोगों से मिलता था। उसने पुलिस को जानकारी दी। कुछ घंटों बाद विक्रम पकड़ा गया। आर्यन हैरान था। तुमने यह कैसे किया? सना मुस्कुराई। गरीब लोग जिंदगी से लड़ना जल्दी सीख जाते हैं। उस दिन आर्यन को एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक अच्छी लड़की नहीं, बल्कि बहुत मजबूत इंसान है। कुछ महीनों बाद पूरे गांव नूरपुर में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। पूरा गांव जमा था। स्टेज पर आर्यन खड़ा था। उसने माइक्रोफोन उठाया। आज मैं जिस इंसान की वजह से यहां खड़ा हूं, उसका नाम सना है। पूरा गांव चुप था। जब दुनिया तमाशा देख रही थी, तब इस लड़की ने मेरी बहन की जान बचाई। इसने मुझे सिखाया कि इंसान की असली दौलत पैसा नहीं, उसका दिल होता है। फिर उसने सबके सामने सना का हाथ पकड़ लिया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। सना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। भूखी रातें, लोगों के ताने, मां की बीमारी। आर्यन ने आगे कहा, आज से इस गांव में कोई गरीब इलाज के बिना नहीं मरेगा। उसने गांव में अस्पताल और स्कूल बनवाने की घोषणा की। लोग भावुक हो गए। शबाना आसमान की तरफ देखकर रो पड़ी। या अल्लाह, आज मेरी बेटी की मेहनत रंग ले आई। कुछ दिनों बाद पूरे धूमधाम से आर्यन और सना की शादी हुई। पूरा गांव रो रहा था। शादी में वही औरतें भी आईं जो कभी सना को ताने देती थीं। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, बेटी, हमें माफ कर देना। सना मुस्कुराई। अगर दिल में नफरत रखती तो शायद आज यहां तक नहीं पहुंच पाती। शादी के बाद भी सना नहीं बदली। वह आज भी गरीबों की मदद करती थी। उसने गांव की लड़कियों के लिए मुफ्त पढ़ाई शुरू करवाई। एक दिन वही छोटी बच्ची जो कभी स्कूल नहीं जा पाती थी, उसके पास आई। दीदी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूं। सना मुस्कुराई। मेरी तरह नहीं, खुद से बेहतर बनना। उस दिन पूरे गांव को समझ आ गया कि गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। असल पहचान उसकी मेहनत, उसकी सच्चाई और उसके दिल से होती है। और यही वजह थी कि कभी लोगों के घरों में बर्तन धोने वाली सना आज हजारों लोगों के दिलों की रानी बन चुकी थी।